ओ गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं आज, ये थोड़ा ज्योतिष से हटके है और हम आज बात करेंगे त्रेता युग में जो कुंभकर्ण थे उनकी कितनी पत्नियां थी। बहुत ही सुंदर विषय है। तो हम आपको बताएंगे कि कुंभकर्ण की 3 पत्नियां थी और उनकी जो पहली पत्नी थी वो बृज ज्वाला थी और जो थी वो बाली की लड़की थी, बाली की कन्या थी। और दूसरी पत्नी का नाम उनका था कर्किटी और तीसरी पत्नी का नाम उनका था तड़ितमाला। और ये तीनों की तीनों कन्याएं बहुत देखने में सुंदर, अच्छी और अपने पति के प्रति निष्ठा रखने वाली स्त्रियां थी। अब यहाँ पर आप लोगों के मस्तिष्क में विवाह के बारे में ये सोच में आ रहा होगा कि कुंभकर्ण इतना विशाल शरीर वाले को आखिर इन कन्याओं के साथ विवाह में उसका जीवन किस प्रकार कटा। बहुत ही रोमांचक विषय है ये। जब कोई भी असुर पृथ्वी पर पैदा होता था तो उनको यह वरदान प्राप्त था कि वह एक तो कम आयु में ये अपना अंदर वो शक्ति प्राप्त करके पैदा होगा जो आम मानस के अंदर में नहीं होती है। इन्हें अपना आकार बड़ा करने में और छोटा करने में माहिरता हासिल होती है और जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तो ये अत्यधिक शक्तियाँ अर्जित करते रहते हैं। इसी प्रकार रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद और शूर्पणखा ने भी अपने लिए ब्रह्मा जी द्वारा शक्तियां प्राप्त की थी और उनको उनकी शक्तियों के फलस्वरूप वरदान भी मिला। तो कुंभकर्ण की जो पहली पत्नी थी जिसका नाम बृज ज्वाला था, उसके 2 पुत्र हुए, एक कुंभ और दूसरा निकुंभ। 2 पुत्र हुए उसके, कुंभ और निकुंभ। और कर्किटी के जो है एक ही पुत्र पैदा हुआ। तो जिसका नाम था भीमासुर। कर्किटी का जो पुत्र हुआ था उसका नाम भीमासुर था। और भीमासुर भी एक मायावी शक्तिशाली राक्षस था और उसका वध जो है भगवान, जब उसने बहुत वरदान प्राप्त कर लिए तो उसने उद्दंड मचाना शुरू किया। तो स्वयं भगवान भोले शंकर ने प्रकट होकर त्रिशूल द्वारा उसका वध कर दिया। और बाकी कुंभ और निकुंभ तो दोनों के दोनों, जब रावण राम युद्ध हुआ उस दौरान उनका अंत हो गया था। लेकिन अब उनकी जो तीसरी पत्नी थी कर्किटी, इसका कोई पुत्र नहीं था। ये केवल मात्र कुंभकर्ण के शयन कक्ष में उनका ध्यान वगैरह रखती थी और उनके सोने का, खाने का जो पूरा दायित्व था वो इसके हाथ में था। तो इस प्रकार जो है
कुंभकर्ण ने 3 विवाह किए और तीनों विवाह करने के बाद उनसे इस प्रकार से पुत्रों की भी उत्पत्ति हुई और बहुत शक्तियों के साथ इनका जीवन संपन्न हुआ। हर प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कुंभकर्ण जानते थे। जितनी शक्तियां रावण ने प्राप्त की थी उससे ज़्यादा शक्तियां इसके पास थी, लेकिन इनके जीवन में धैर्य नाम की भी एक चीज़ थी। ये सबसे बड़ी बात है। कहते हैं कि शक्ति आ जाने के बाद व्यक्ति में धैर्य होना चाहिए। रावण के अंदर वो धैर्य नहीं था जो कुंभकर्ण के अंदर में धैर्य था। ऐसा नहीं कि कुंभकर्ण ने युद्ध नहीं किए, कुंभकर्ण ने भी काफ़ी युद्ध किए, लेकिन उसे ज़्यादा सांसारिक लोभ नहीं था। और जिस समय वह अपने सैन्य कक्ष में जाता था तो वह एक साधारण मनुष्य की तरह ही जाता था, ऐसा माना जाता है। अब प्रत्यक्ष रूप क्या है इसके विषय में जानकारी तो मिल जाती, लेकिन हम लोग त्रेता युग में तो हुए नहीं, द्वापर में भी नहीं हुए, हम तो कलयुग में हुए और कलयुग में भी कई हजार वर्ष हो चुके हैं, जिसके विषय में अनुमान लगाना केवल एक अनुमान के आधार पर ही हम इस कल्पना को जान सकते हैं। क्योंकि ऐसा है, समस्त पृथ्वी में सब मानव का तो नाश होता नहीं है, कुछ न कुछ जीव बच जाते हैं, तो उनके माध्यम से इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसी के लिए कहा जाता है कि जो अपने शास्त्र हैं उन्हें राष्ट्र की धरोहर मानकर व्यक्ति को जीवन में रखना चाहिए, ताकि जो आगे आए इतिहास को देखें और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करें। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा और इसके साथ ही अगले वीडियो में आपको फिर किसी नए विषय पर ज्ञान कराया जाएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।